कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 नय का प्रकरण आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने लिया, उसमें 27वें नय अनियत नय की अपनी चर्चा चलती है। कल कुछ चर्चा हुई थी। अनियत नय यानी अनियत नय से देखा जाए तो आत्मा का अनियत स्वभाव है या आत्मा अनियत स्वभाव वाला है। इसका अर्थ अपन इसको सरल भाषा में देखें तो अर्थ हुआ कि आत्मा को यदि पर्याय रूपता से देखो तो वह अनियत स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा आत्मा का एक धर्म है। अनियत पने का अर्थ ये है कि पर्याय जो नियत नहीं है, क्योंकि इसका जो त्रिकाल ज्ञाता दृष्टा चैतन्यत्व स्वभाव है वह नियत है, और पर्याय में जो प्रगटता व्यक्तता के भाव हैं वे अनियत हैं। जैसे कि पानी में उष्णता अनियत है। पानी का त्रैकालिक स्वभाव कैसा है कि शीतल है, तो वह त्रैकालिक स्वभाव शीतल है, ये वो पानी का नियत धर्म है। और उस पानी की वर्तमान में कोई उष्ण गर्म अवस्था है, ये पानी का अनियत धर्म है। इसी प्रकार द्रव्य स्वभाव चैतन्यत्व आनंद स्वरूप यह आत्मा का नियत स्वभाव है। तो आत्मा नियत नय से एक रूप त्रिकाल एक रूप दिखने वाला जानने में आने वाला पदार्थ है। और यही आत्मा यदि इसको वर्तमान पर्याय की तरफ से देखा जाए या पर्याय की तरफ से देखने पर इसमें अनियत भाव बदलते हुए भाव से आत्मा जानने में आता है, ये इसका अनियत स्वभाव है। अपनी चर्चा चल रही थी, अपन 165 पेज पर नीचे वाला पैराग्राफ है, यहाँ से आगे चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञायक हूँ, इस प्रकार अपने ज्ञान स्वभाव की जिसे प्रतीति नहीं है और जो पर में फेर फार करने, बदल देने, बदलाव करने के मिथ्या अभिमान का सेवन कर रहे हैं, वे यह नियत वस्तु स्वभाव की बात सुनते ही भड़क उठते हैं। क्या है कि जो यह आत्मा त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप, त्रिकाल चैतन्यत्व स्वरूप, यह जो आनंद वस्तु आत्मा है, इसके त्रैकालिक स्वभाव की जिसको खबर नहीं, जिसको प्रतीति नहीं है, और वह यह मानकर बैठा है कि मैं पर में फेर फार कर सकता हूँ या किसी निमित्त को ला सकता हूँ, किसी निमित्त को हटा सकता हूँ, मैं परिणाम अपना बदल सकता हूँ, मैं दूसरे का परिणाम पर्याय बदल सकता हूँ, ऐसा मिथ्या नाम झूठे अभिमान का सेवन कर रहे हैं।
ऐसे झूठे अभिमानी जीव, उनको जब यह कहा जाए कि यह आत्मा तेरी वस्तु यानी कि तुम नियत वस्तु स्वभाव स्वरूप हो, तो वो भड़क उठता है। क्योंकि उसको लगता है कि ये देखो क्या कहा, इसी में कहते हैं, अरे क्या सब नियत है? हमारे पुरुषार्थ से कुछ फेरफार नहीं हो सकेगा क्या? यदि हमारे पुरुषार्थ से भी कुछ फेरफार न हो सकेगा तो फिर पुरुषार्थ तो कोई रहा ही नहीं। ऐसी मिथ्या मान्यता, विपरीत ज्ञान, इसके से जो पीड़ित है वो भड़क जाते हैं। तो कहे कि हमारे पुरुषार्थ से कुछ फेरफार नहीं हो सकता क्या? अर्थात उसे ज्ञाता नहीं रहना है, किंतु उसे तो फेर फार करना है। कर तो सकता नहीं फेरफार। कोई वस्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के किसी परिणाम को कर सके ऐसा नहीं। तो फेर फार तो कर नहीं सकता, लेकिन फेर फार करना है, यह बुद्धि उसको वर्त रही है, और यह बुद्धि का नाम मिथ्यात्व है। अज्ञानी मानता है कि वस्तु की पर्याय नियत नहीं है, अर्थात निश्चित नहीं है। देखो, यहाँ पर्याय को अनियत कहा, लेकिन वास्तव में पर्याय को अनियत नहीं कहा। पर्याय स्वभाव से आत्मा अनियत है, और ऐसी पर्याय हैं वे नियत हैं, ऐसे कहा गया। पर्याय अनियत है ये नहीं कहा। हाँ, वो उस समय का ही परिणाम है, उस समय ही उपजने वाला है, और जिस समय जो परिणाम जिस प्रकार से उपजना है उस समय में वह परिणाम उस द्रव्य का उस प्रकार उपजता है। तो ये अनियत न से फिर आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं? अपन विचार करें ना कि अनियत न से क्या कहना चाहते हैं। पिछली न की चर्चा में ये सब बात आ गई है, नियत न की चर्चा में, फिर भी अपन देखते हैं कि आचार्य परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि वस्तु, आत्मा, पदार्थ, इसको नियत न माने नियत स्वभाव की ओर से देखा जाए तो यह त्रिकाल एक रूप रहने वाला पदार्थ है, ज्ञाता दृष्टा सुखमय आनंदमय वस्तु। और इसी आत्मा को पर्याय भाव की तरफ से देखा जाए तो इसमें अनियतपना है, यानी पर्याय एक रूप नहीं रहती, ये इसका अनियतपना है। लेकिन पर्याय नियत होती हैं, क्योंकि जो पर्याय जिस समय जिस द्रव्य की होना है वह पर्याय उस समय में उस द्रव्य की होती है। इसको क्या लगता है कि देखो, अनियत न में आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो भैया, पर्याय अनियत होती हैं, जब जो चाहो सो लाओ। मैं तीव्र पुरुषार्थ करके मैं शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा, ऐसा नहीं है। और यही बात अपने सामने उदाहरण के रूप में महावीर के जीव की है। मारीच की पर्याय में उस जीव के जो आदिनाथ भगवान के समूह शरण में बात आई कि यह जीव अंतिम तीर्थंकर होगा, और उसको वह बात उस समय समझ नहीं आनी थी तो नहीं आई, और उसको ऐसा लगा कि मैं अंतिम क्यों, मैं तो शीघ्र हो सकता हूं। ऐसा उसने पर्यायों का नियत भाव न स्वीकार करके, कौन सी पर्याय? अनियत वर्तने वाली पर्यायों का नियतपना, वो उसने स्वीकार न किया। तो स्वीकार करे न करे, पर्याय कब आई? कि वो तो हाँ अपने क्रम में आई। अज्ञानी मानता है कि वस्तु की पर्याय नियत नहीं है, अर्थात निश्चित नहीं है, उसमें हम अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। यह उसकी मान्यता मिथ्या है, झूठी है, क्योंकि वस्तु की पर्यायों में ऐसा अनियतपना नहीं है कि वे आगे पीछे हो जाए। यहाँ आत्मा के अनियत धर्म का वर्णन करते हैं। इसमें तो अलग बात, यानी क्या बात है
कि पर्यायों की तरफ से अथवा अनियत नय से आत्मा को देखा जाए तो आत्मा अनियत धर्म वाला है। जैसे कि पानी उसकी वर्तमान पर्याय से देखने पर उष्णता रूप ज्ञात हो, ऐसा पानी में धर्म है, तथापि पानी का स्वभाव तो शीतल रहने वाला है। कहीं उसमें पर्याय के क्रम में परिवर्तन करने की बात नहीं कही। लोग अनियत शब्द से यह यदि मानते हों कि इसमें हमारी मान्यता अनुसार या हमारे इच्छा अनुसार पर्यायों के क्रम में फेरफार हो सकता है, यह आचार्य भगवान कहना चाहते हैं, तो कहते ना, आचार्य भगवान ये नहीं कहना चाहते। इसमें देखो एक पैराग्राफ आया है, अज्ञानी मानता है कि इस अनियत नय में, यानी ये जो अनियत धर्म वस्तु का बताया जा रहा है, इसमें तो आचार्य ये कहना चाहते हैं कि हमारी मान्यता अनुसार वस्तु की क्रमबद्ध पर्याय में फेरफार होना आएगा, परंतु ऐसा नहीं है। किसी पर्याय का क्रम तो बदलता ही नहीं है। इस नियम को अबाधित रखकर ही यह सब बात है। ये जो अनियत नय की चर्चा है वो पर्याय के अनियतपने को नहीं बताना है। पर्याय स्वयं अनियत स्वरूप है, लेकिन वे पर्यायों का क्रम नियत स्वरूप है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखने पर आत्मा शुद्ध रूप दिखाई देता है और पर्याय दृष्टि से देखने पर अशुद्ध दिखाई देता है। वह अशुद्धता आत्मा का अनियत स्वभाव है। क्षणिक अशुद्धता को भी आत्मा स्वयं अपनी पर्याय में धारण करके रखता है। धारण करके रखता है तो क्या कहलाया? धर्म है उसका। विकार रूप, राग रूप, कषाय रूप जो वर्तमान परिणाम है, वह उसका आत्मा का अपना ही अनियत अशुद्ध स्वभाव है। तो वह अशुद्धता आत्मा के अनियत स्वभाव में गिनी जाएगी। ये एक नीचे पैराग्राफ आता है, ये इसको दो प्रकार से देखना है। ये पैराग्राफ बहुत ही गंभीर है। ये जो लाइन आई ना, आत्मा के अनियत धर्म को कौन मान सकता है, यानी आत्मा का अनियत धर्म स्वीकार न करे तो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा में नियत धर्म भी है, उसी समय में अनियत धर्म भी। अपन ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें दो बातें कहना चाहते हैं पढ़ने के पहले कि इसमें एक तो आपका अपना एक्सरे हो जाएगा स्वयं से, सेल्फ एक्सरे। सेल्फ एक्सरे माने आपकी अभी निर्णय की स्थिति में क्या चल रहा है, वस्तु का स्वरूप क्या है और आपका निर्णय क्या है। ये वाली बात तो निर्णय में कहाँ अपने कसर है, कहाँ कुछ विपरीतता है, कहाँ कोई कमी है, वह ख्याल में आएगी। एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि अपने को, सबको, आत्मार्थी जन को अनंत ज्ञानियों ने क्या उपदेश दिया है कि तत्व निर्णय करना, और तो कुछ करने का कहा नहीं। प्रथम तो तत्व निर्णय करना ही तेरा कर्तव्य है। पंडित जी ने भी लिखा, टोटोमल जी साहब ने। तो तत्व निर्णय करने यदि अब हम उद्यमबंद हुए हैं तो हमको ये वाले पैराग्राफ में जो बात है और इसके आगे जो बात है उस एंगल से पहले निर्णय करना। पहले मैं रागादि से न्यारा हूँ, रागादि वह मेरा स्वभाव नहीं, यह बात 100% सच्ची है, लेकिन वो बात बाद में निर्णय में लेना। पहले निर्णय की भूमिका में यहाँ से वस्तु स्वरूप खड़ा करना अपने चित्त में, और जब ये वस्तु स्वरूप भली भांति स्पष्ट हो जाए तब स्वभाव और विभाव क्या है, वो राग से मैं किस प्रकार भिन्न हूँ, वो बात अपन आगे करेंगे। अभी गड़बड़ क्या हो जाती है कि राग को हम पहले हटाना चाहते हैं। मैं तो गायक हूँ, मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ, ये अपवित्र भाव, राग भाव, मलिन भाव ये मैं नहीं हूँ। ऐसा करके अपने प्रमाण स्वरूप द्रव्य का तो हिसाब अपना आता नहीं, और उसमें यह
हवा में ये बात रह जाती है, इसलिए निर्णय अपना सच्चा और पक्का हो नहीं पाता। इसलिए अभी अपन देखते हैं, देखो क्या कहा, एक एक लाइन बहुत ही गंभीर। आत्मा एकांत शुद्ध है, उसकी पर्याय में भी विभाव नहीं है, ऐसा जो मानते हैं उसने आत्मा के अनियत धर्म को नहीं जाना है। सबको अपना अपना एक्सरे कर सकते हैं ये 4-5 लाइन में से। देखो पहला बिंदु, आत्मा एकांत शुद्ध मानता है और पर्याय में भी विभाव नहीं है, अथवा पर्याय में विभाव हुए भी तो पर्याय में नहीं हूं। ऐसा करके जो इस प्रकार मानता है वह आत्मा के अनियत धर्म को नहीं जानता, एक बिंदु। दूसरा, अथवा आत्मा की पर्याय में जो विकार है इतना तो मानता है, लेकिन वह पर के कारण होता है, ऐसा जो मानता है तो वह भी आत्मा के अनियत धर्म को नहीं जानता है। तीसरी बात, पर्याय में जो क्षणिक विकार है उसी को यदि आत्मा का स्थायी स्वभाव मान ले तो उसने भी आत्मा के अनियत धर्म को नहीं जाना है। 3 बिंदु अपने सामने आए ना। ये सब काय के लिए आए? अपना एक्सरे आप स्वयं कर लो, एक्सरे करके रिपोर्ट भी आप स्वयं निकाल लो, और वह रिपोर्ट में क्या आया कि यथार्थ निर्णय की रिपोर्ट आई है कि निर्णय में कोर कसर रह गई है, ये रिपोर्ट आई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आत्मा के निर्णय, तत्व के निर्णय में यदि कोर कसर आई है तो वो कोर कसर मिटाना है, और नहीं आई है तो आत्मा का अवलंबन लेकर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना है। देर कहीं नहीं है। देखो अभी दोबारा से लेंगे। आत्मा एकांत शुद्ध है। कोई जीव ऐसा माने कि आत्मा तो एकांत से शुद्ध ही है, उसकी पर्याय में भी विभाव नहीं है, अथवा जो इस प्रकार मानता है कि विभाव है सो पर्याय में नहीं हूं, ऐसा यदि कोई माने तो उसका निर्णय गलत है। आत्मा के अनियत धर्म को उसने जाना नहीं, स्वीकार नहीं किया। दूसरा प्रकार, अथवा कोई जीव ऐसा हो कि आत्मा की पर्याय में जो विकार दिखाई देता है वह मेरा नहीं है, पर के कारण होता है। यदि ऐसा मानता है तो वह भी आत्मा के अनियत धर्म को नहीं जानता है। ये भी, इसका निर्णय भी खोटा निकला। तो ये निर्णय में खोट हो तो क्या करना? मिटाना है। तीसरी बात, पर्याय में जो क्षणिक विकार है विकार है, मानता है, जानता है विकार है। मेरे अभी स्वाध्याय का राग चलता है, इस प्रकार का ये विकारी परिणाम है। अभी आत्मा में, आत्मा यानी आत्मा की पर्याय में जो क्षणिक विकार है, यदि वह आत्मा का उसको स्थायी स्वभाव मान ले, ये जो वर्तमान में जो शुभ राग है, स्वाध्याय का, भक्ति का, पूजा का, व्रत का, उपवास का जो परिणाम हो, या क्रोध का, काम का, ऐसा जो कोई परिणाम हो, ये इसका स्थायी स्वभाव है। हम क्या करें भैया, हम तो ऐसे क्रोधी ही हैं, हम तो बढ़िया धर्मात्मा हैं। ऐसा जो पर्याय में देखते हुए, पर्याय में वर्तते विकार को देखकर उस आत्मा का यानी कि अपना स्थायी स्वभाव मानता है, तो उसने भी आत्मा के अनियत धर्म को नहीं जाना है। 3 प्रकार आए। 3 प्रकार में से अपन देख सकते हैं कि अपने निर्णय में क्या कसर है कि नहीं है। अब देखो, यदि कसर है तो मिटाने की भी लाइन है कि जो भैया पर्याय में विकार है वह उसके अपने कारण से है। तो पहली बात क्या नक्की कराई
कि विकार है पर्याय में। ये जीव वस्तु है ना, जो त्रिकाल ज्ञाता दृष्टा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है, इसकी पर्याय में विकार है, पहले ये नक्की करा। पर ये जो विकार है वह उसके अपने कारण से है, किसी कर्म फर्म के कारण से नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वह जो अपने कारण से उपजा हुआ विकार पर्याय में है, उसका कोई कारण पना पर द्रव्य में तो है नहीं, लेकिन यह भी जान लेना कि यह आत्मा का त्रिकाल रहने वाला स्वभाव नहीं है, अपितु क्षणिक अशुद्ध भाव है। ऐसा जो जानते हैं उसी ने आत्मा के अनियत धर्म को यथार्थ रूप से माना और जाना कहा जाता है। इसमें कितने 4-5 लाइनें 8 लाइनें आई ना। 3 बिंदुओं से तो अपने निर्णय का एक्सरे कराया, और उस निर्णय में यदि कसर है, तीनों बिंदु आए ना, तीनों बिंदु की बात कही, आत्मा की कोई बिंदु पे वो अटका है। तीसरे बिंदु हाँ, कोई ना कोई अटका, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अटका है। के कारण है, परंतु वह आत्मा का त्रिकाल रहने वाला स्वभाव नहीं। हाँ, शुद्ध भाव जो ऐसा जाने उसने तो कितना स्पष्ट कर दिया कि पर्याय में विकार है, ये स्पष्ट कर दिया। ये विकार क्षणिक है, ये स्पष्ट कर दिया। ये विकार आत्मा से हुआ कि पर से हुआ कि नहीं, ये अपने कारण से है। अपने कारण से उपजा हुआ जो विकार क्षणिक है, ये है, लेकिन आत्मा का त्रिकाल रहने वाला स्वभाव नहीं है, अपितु क्षणिक अशुद्ध भाव है। इस प्रकार जो जानता है, मानता है, उसने अनियत धर्म को माना, यानी उसका निर्णय यथार्थ कहा जाएगा। और खुलासा है, देखो, सर्व जीव कर्म के बस हैं, ऐसा अज्ञानी मानता। इस प्रकार के भी अज्ञानी है कि हम क्या करें, कर्म का उदय ही ऐसा है। दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय चलता होने से हमको ये मिथ्यात्व की गहराई, ये भ्रांति का भाव, ये मोह की दशा चल रही है, हम क्या करें। ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी है। इसलिए वह क्या मानता है कि भैया कर्म ही जीव को विकार करता है, ऐसा वह मानता है। परंतु आत्मा के अनियत धर्म को वह नहीं जानता। रागादि विकार होता है, परंतु वह कोई जड़ कर्म का धर्म नहीं है, परंतु वे रागादि आत्मा की ही अवस्था में होते हैं, इसलिए आत्मा का ही वह अनियत धर्म है। देखो, ये प्रकार जो अभी वस्तु स्वरूप के निरूपण का चल रहा है, इस प्रकार से निर्णय नहीं करोगे और सीधा समय सारजी में जो स्वभाव विभाव के भेद ज्ञान की चर्चा, कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है ना अपना, उसमें विशेषपने आई है, वहां उसको पुद्गल का व्यापक कह करके उसमें पुद्गल व्यापक है, ये बात कही गई है। ये बात क्यों कही गई कि विभाव और स्वभाव के बीच में भेद कराने के लिए। लेकिन कोई इस प्रकार के निर्णय के प्लेटफॉर्म धरातल पे तो आए नहीं, और हवा में वह निर्णय करना चाहता है तो वह कभी होता नहीं, इसलिए वो परेशान होकर के थक जाता है। क्यों कि ये वाला प्लेटफॉर्म उसने बनाया ही नहीं। ये द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है, तो मैं भी द्रव्य हूँ, गुणात्मक हूँ, मेरी पर्याय है, पर्याय में जो भाव है वो मेरा है, ऐसा धरातल तो तैयार किया नहीं निर्णय का। और वहां राग पुद्गल है और मैं चेतन वस्तु हूँ, ये वाली बातें फिर हवा में रह जाती हैं और अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा का भान हो नहीं पाता, और यह जीव 2-4 साल 10 साल 20 साल में थक जाता है। फिर थक करके इसको क्या लगता है कि स्वाध्याय तो बराबर चल रही है, गुरुदेव श्री जो एंगल से बता रहे हैं वो हम बराबर पकड़ रहे हैं, समय सारजी में कर्ता कर्म अधिकार में बराबर पकड़ रहे हैं, अब हमें कुछ और करना चाहिए, तब जाकर के हमारी गाड़ी पार लगेगी। तो कोई यूं सोचने लगता है कि अब थोड़ा ध्यान करना चाहिए,
कोई यूं सोचने लगता है कि प्रायोगिक अवस्था में आना चाहिए, हाँ, या कोई सोचने लगता है कि कुछ व्रत उपवास करके जीवन बदलना चाहिए। अरे जीवन बदलने चल दिया, और अथवा तो कोई प्रकार के अन्य ध्यान व्यान के चक्कर में उलझ गया। भैया ध्यान इस आत्मा के भान बिना किसी को नहीं होता। ध्यान माने धर्म ध्यान, धर्म ध्यान आत्मा के भान सिवाय, आत्मा की अनुभूति सिवाय किसी को नहीं होता। और प्रायोगिक कहते हो तो प्रयोग करना कहाँ है? आत्मा में करना है तो आत्म तत्व का निर्णय नहीं तो प्रयोग कहाँ से लाए, है ना, यही प्रयोग है। हाँ, ये क्या समझता है कि आलती पालती लगाकर मैं गायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसा प्रयोग हो गया, ये कुछ नहीं है ये। या फिर वह समझता है कि मेरे जीवन में अभी बहुत खोट चलती है, ये बदलना चाहिए। इस प्रकार यह जीव उलझ करके यह मनुष्य भव अपना गंवा देता है। यहाँ इतनी खरी बात आई है अनियत ने के संदर्भ में कि ये अनियत धर्म आत्मा का है, इसको हे प्रभु नक्की करो, इसको ऐसा न छोड़ो। तो महाराज अनियत धर्म का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं कि ये जो रागादि विकार होता है वह जड़ कर्म का धर्म नहीं है, परंतु वे जो रागादि हैं आत्मा की ही अवस्था में होते हैं, इसलिए यह रागादि विकार आत्मा का ही अनियत धर्म है। तत्वार सूत्र में भी औदैक भाव को भी आत्मा का स्वयं तत्व कहा है। लो, कहा है कि नहीं कहा? अरे औदैक भाव को स्वयं तत्व कहा, अरे औदैक भाव को पारिणामिक भाव कहा। परम पारिणामिक नहीं, पारिणामिक। परम पारिणामिक कहेंगे तो अनादि अनंत हो जाएगा, लेकिन निरपेक्ष है इसलिए पारिणामिक है। उस समय का वह अपने काल में उपस्था हुआ बिना पर कारकों की अपेक्षा के 62 गाथा पंचास्ती का है, पर कारकों की अपेक्षा बिना वह उत्पन्न होता है। तो क्या अर्थ निकला? निरपेक्ष है, पारिणामिक है। उसको यहाँ तत्वार सूत्र में आत्मा का स्वयं तत्व कहा है। इस स्वयं तत्व को जाने बिना, इस स्वयं तत्व को आत्मा का स्वीकार किए बिना ये विभाव से मैं स्वभाव स्वरूप भिन्न हूँ, ये प्रतीति 3 काल में नहीं हो सकती। हवा में उड़ने से कोई लाभ होगा नहीं। रागादि भाव आत्मा का अनियत धर्म है, वह कहीं कर्म के वश नहीं है ये आत्मा, और इसकी परिणति में होता विकार कर्म के वश नहीं होता है। आत्मा का वह धर्म यानी रागादि विकार रूप जो आत्मा का अनियत धर्म है, ये कोई जड़ कर्म के कारण नहीं है, यह आत्मा का स्वतत्व है। बोलो, इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ऊपर 3 प्रकार बताए, फिर उस 3 प्रकार के बाद जो असलियत है वो बताई, फिर भी तुम्हारी और हमारी कोई भूल है उसको भी ये 4, 5, 6 लाइन वाले पैराग्राफ में बहुत स्पष्ट किया है। भैया तत्व निर्णय करना है तो पहले ये धरातल तैयार करो, अपना द्रव्य, अपने गुण और अपनी पर्याय वर्तमान जो है वह मेरे में माने मेरी अवस्था में वर्तने वाली क्षणिक भाव रूप दशा है, अवस्था है, मेरा धर्म है। धर्म नाम अनियत धर्म है। अब देखो, अपनी मान्यता में पढ़ाई लिखाई से कोई यदि गड़बड़ हुई हो उसकी भी यहाँ खुलासा आती है। देखिए, आत्मा की पर्याय में विकार नहीं होना था, किंतु बहुत से कर्मों का एक साथ उदय आया इसलिए विकार हुआ। ऐसा अनियत पना वस्तु में नहीं है भाई। अनियत धर्म की चर्चा चलती है ना, तो अनियत धर्म का अर्थ है कि एक रूप नहीं रहने वाला क्षणवर्ती जो भाव है वह भी आत्मा का ही भाव है, वह अनियत धर्म का, अनियत नय का विषय है। तो कोई ऐसा मान के बैठा
कि आत्मा की पर्याय में विकार होना नहीं था, लेकिन बहुत से कर्मों का एक साथ ऐसा कठिन उदय आ पड़ा, इसलिए विकार हुआ। भैया ऐसा अनियतपना नहीं है वस्तु में, परंतु आत्मा के स्वभाव का जो एक रूप नियम है, वैसा एक रूप नियम पर्याय में नहीं है, इसलिए पर्याय के विकार को अनियत कहा। देखो यहाँ अकेले विकार की चर्चा ले रहे हैं। आत्मा की पर्याय में होता निर्विकार भी अनियत है और विकार भी अनियत है, लेकिन अभी जिस जीव से चर्चा चल रही है, जिसको लक्ष्य करके, जिसके लिए यह गाथाएं, यह नए, ये प्रकरण, ये टीकाएं आई हैं, उसकी परिणति में अभी विकार है, उसका निर्णय कराना है। अभी निर्विकार है नहीं ना, आगे आएगा उसका भी वर्णन आएगा, लेकिन पहले इसको तो नक्की करो कि मेरी पर्याय में विकार है। वह विकार कर्म के कारण नहीं है, वह विकार अपने कारण से है, वह क्षणिक वर्ती है, वह त्रिकाल स्वभाव नहीं है, वो एक रूप नहीं रहता है। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा त्रिकाल है, उसकी अवस्था में विकार और संसार है। इतना सरल है ये जैन दर्शन। यदि वो बच्चे होते ना, बच्चे छोटे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास वाले, उनको भी यदि टीचर क्लास में बताते जाते हैं कि ऐसा एक दृश्य बताते जाते, नदी बह रही है, वहां अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हैं, वहां पर ऐसा है वैसा, वो दृश्य बताए ना, तो वो क्या करता, बच्चा भी पेंसिल से वो नक्शा या वो चित्र बना लेता है। इतना ही सरल है। यहाँ जैसा जैसा आचार्य परमात्मा ज्ञानी गुरुजन हमको बताते हैं, वो नक्शा तो बनाओ। अकेले सुन सुनकर वो ढेर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा त्रिकाल है, उसकी अवस्था में विकार है, संसार है। वह अनियत स्वभाव से है, नियत स्वभाव से आत्मा त्रिकाल ज्ञाता दृष्टा है, पवित्र है, और अनियत स्वभाव से आत्मा की दशा में विकार है। ये संसार आत्मा की दशा में है, क्योंकि संसार स्त्री पुत्र को नहीं कहते। एक समय पर्यंत का अनिश्चित है। अभी सीढ़ी चल रही थी सुबह, समय सार वैभव 15वीं वार की 4थी गाथा, उसमें लिया था ये मनुष्य गति, देव गति, नरक गति आदि है ना, त्रियंच गति, ये परिभ्रमण कहा। बोले इसको परिभ्रमण नहीं कहते। परिभ्रमण तो जो तेरी परिणति में शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ भाव का जो वर्तन है, इसका नाम परिभ्रमण है। निगोद में पड़ा पड़ा भी शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ कर रहा है। उसमें एक चर्चा और आई थी, वो याद ही आ गई। वो चर्चा आई थी कि एक तो निगोद में इस प्रकार का शुभ होता है कि वहां से निकलकर त्रस पर्याय ले लेता है ना। ये निगोद से कैसे निकला, तो अपन सीधा लॉजिक है कि वहां इसमें शुभ भाव रूप वर्तन हुआ, उसके निमित्त से इसके उसके फल स्वरूप, निमित्तिक फल स्वरूप इसको त्रस पर्याय आदि मिल गई, मनुष्य पर्याय संगीपना तक भी मिल गया। लेकिन जो अनादि से निकले ही नहीं और निकलेंगे भी नहीं, उनके भी शुभ भाव चल रहा है निगोद में। कोई कहे ना कि हम बहुत मनुष्य पर्याय में आके शुभ भाव ना किया तो क्या किया, अरे किया सो ठीक किया, लेकिन ये जो शुभ भाव जिसकी तुम दम भर रहे हो, ये तो उस निगोद के जीव को भी जो अभी तक न निकला है न निकलेगा, उसको भी शुभ शुभ भाव चल रहा है। ये चर्चा आई थी आज 4थी गाथा में कि इस समस्त जीव लोग ने काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है, उसी का परिचय किया है। वो चर्चा है ना, उसमें आई थी बात। देखो कल भी तो आया था ना कि तीर्थंकर के समोसा में भी गया, हाँ सुना नहीं, और फिर वहाँ भी उत्कृष्ट सुख हो जाता। तो कह रहे वो उसको भी काम भोग बंध की कथा में डाला। इसका जो तीर्थंकर के समूह चरण में जाना हुआ, उसको भी काम भोग बंध की कथा में डाला। बहुत गजब गजब की बात है। ये जो विकार आत्मा की अवस्था में है, आत्मा की पर्याय में जो विकार है, ये अनियत स्वभाव से है, एक समय पर्यंत का अनिश्चित है। अनिश्चित माने वह आत्मा में सदैव नहीं रहेगा, ये अनिश्चितता।
कभी भी कोई आ जाएगा, ये अनिश्चितता नहीं लेना है। एक समय मात्र का है, बदल जाने वाला है, हाँ, ध्रुव रहने वाला नहीं है। और शुद्ध स्वभाव तो सदैव ज्यों का त्यों रहने वाला है। उस स्वभाव की महिमा करके उसके सन्मुख रहने से पर्याय में अनियत रूप जो संसार बरत रहा है वो दूर हो जाएगा। पीछे कहा था ना, पर्याय में यह आत्मा त्रिकाल ज्ञान स्वभावी है, इसकी पर्याय प्रवाह में संसार और विकार बरत रहा है, वो उसका अनियत स्वभाव है। तो अनियत स्वभाव रूप ऐसा जो संसार इस नियत स्वभाव स्वरूप की महिमा और सन्मुखता से टल जाएगा। इसलिए हे जीव लोसा, अब अपने को संबोधन करते। बहुत अच्छा है ये, 10 लाइन करीब 12 लाइन का पैराग्राफ है, बहुत ही अच्छा। समझो कि अपने को गुरुदेव श्री अभी अपने समक्ष बैठ करके अत्यंत करुणा पूर्वक हमको ऐसा दिशा निर्देश देते हैं कि जे जीव तू यदि आत्मार्थी है तो ये कर। देखो बहुत अच्छा है। हे जीव, मैं ज्ञायक आनंद कंद स्वभाव से नियत हूँ और अवस्था का विकार वह अनियत है, ऐसी प्रतीति करके स्वभाव उन्मुख हो। देखो कितनी गंभीर बात कही है। गुरुदेव श्री ने ये नहीं कहा कि मैं ज्ञायक आनंद कंद स्वभाव से नियत हूँ और ये जो 4 भाव स्वरूप में उदय 6 उपसम 6 उपसम, ये 4 भाव स्वरूप में नहीं हूँ, इसलिए ये तो है ही नहीं, इनको तो छोड़ो। ये नहीं कहा। ये कहा कि ये तुम मैं ज्ञायक आनंद कंद स्वभाव से नियत हूँ, ज्ञायक प्रभु हूँ और अवस्था में विकार है वह अनियत है, ऐसी प्रतीति करो। ऐसा जानकर प्रतीति करो। प्रतीति करके माने इसका दृढ़ निर्णय करो और इसके दृढ़ निर्णय से क्या करो कि स्वभाव की सन्मुखता करो। तो स्वभाव की सन्मुखता में विभाव छूट गया। इसको लगता है विभाव को हटाओ, अरे विभाव तू हटा नहीं सकता है, स्वभाव की सन्मुखता करे तो वो चला जाता है। पॉजिटिव आओ, नेगेटिविटी छोड़ दो। ऐसी प्रतीति करके स्वभाव उन्मुख हो। क्यों स्वभाव उन्मुख कैसे हो, क्यों हो, उसका खुलासा। विकार अथवा संसार आत्मा में स्थायी रहने वाला भाव नहीं है, इसलिए पर्याय में भले ही चाहे जितना विकार हो। कितनी स्पष्ट व्याख्या है गुरुदेव जी। ये समझो अपने को एकदम संबोधन करते हैं। संबोधन होता है ना, एकदम जब हारा थका आदमी आए तो उसको संबोधन करते हैं, तो वैसा संबोधन है। कितना भी विकार हो, तेरे को कषाय की तीव्रता चलती हो कदाचित, तो भी तू अकलाना मत, आकुलित ना होना, परंतु उस विकार की तुच्छता जानना। चाहे तेरे को ये ज्ञाता स्वभाव के संबंध का विकल्प है, यह भी तुच्छ भाव है। मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप परम पारनामिक भाव है ना, अखंड अविनश्वर प्रतिवास मैं स्वरूप हूँ आदि इत्यादि विकल्प चलता हो, ये भी तुच्छ है। ये तुच्छ है और अखंड आत्मा वो महिमावान है। तो कहते हैं उस विकार की तुच्छता जानकर और नित्य स्थायी शुद्ध नियत स्वभाव की महिमा लाकर उसके सन्मुख दृष्टि करके उसमें स्थिर हो। ऐसा करने से क्या होगा महाराज कि जैसा नित्य स्थायी शुद्ध स्वभाव है, उस वैसी शुद्धता पर्याय में प्रकट हो जाएगी और विकार नष्ट हो जाएगा। एकदम क्रम से लिखी कि नहीं बात, क्रम से संबोधन है कि नहीं आचार्य भगवान का और गुरुदेव श्री का, क्रम से है कि नहीं। हमारा क्रम क्या चल रहा है, विकार नष्ट करेंगे तो शुद्धता आएगी। हम इधर से चल रहे हैं, वे कह रहे इधर से न चलो, विकार है पर्याय में,
वो विकार जो पर्याय में है वह एक समय का अनियत धर्म वाला भाव है, और मैं त्रिकाल नियत स्वभाव स्वरूप ऐसे का ऐसा सदृश समान 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 रहने वाला भाव हूँ। तो ऐसी पर्यायों में वर्तते हुए राग की विचित्रताएं देखकर आकुलित न होना, उन पर से लक्ष्य छोड़कर इस महिमावंत अपने पदार्थ की, महामहिम पदार्थ की दृष्टि सन्मुखता करना। ऐसा करेगा तो क्या होगा कि ये जो नित्य स्थायी शुद्ध स्वभाव है, ऐसी जैसा इसका स्वभाव त्रिकाल है, ऐसी ही शुद्धता तेरी पर्याय में प्रकट हो जाएगी और विकार का परकच्छा उड़ जाएगा। हमारा प्रयत्न उल्टा है, विकार मिटाओ, विकार हटाओ, विकार बदलो। ये तरकीब ही नहीं बताई जिनेंद्र परमात्मा ने। क्या गजब बात है, विकार नष्ट हो जाएगा। आत्मा के शुद्ध स्वभाव के आश्रय से अनियत जो विकार है वह दूर हो जाने योग्य है, परंतु पर्याय के क्षणिक विकार से कोई आत्मा के नियत स्वभाव का नाश नहीं हो जाता। रागादि विकार तो क्षणिक अनियत नाशवंत है, वे शरणभूत नहीं हो सकते, और द्रव्य का नियत स्वभाव तो सदा शुद्ध है, उसकी शरण में जाने से जीव की शांति और कल्याण होता है। इस प्रकार नियत स्वभाव और अनियत स्वभाव, इन दोनों से आत्मा को जानो, है ना। ये एक छोड़कर आत्मा जानने में आएगा नहीं। नियत स्वभाव से मैं त्रिकाल ज्ञाता दृष्टा पवित्र स्वरूप हूँ, और वर्तमान में जो विकार वर्तता है यह मेरा ही अनियत धर्म है। ऐसे दोनों को जानकर, दोनों से आत्मा को जानकर ध्रुव स्वभाव का आश्रय करना, यह जिनेंद्र परमात्मा अनंत तीर्थंकरों ने यह प्रयोजन बताया है। भाई, तेरा द्रव्य स्वभाव शुद्ध चैतन्यमय है, वह नियत है, और पर्याय में विकारी संसार भाव है, वो अनियत है। तो निर्णय क्या निकला कि ये अनियत होने से दूर हो जाएगा, और ये दूर हो जाएगा और मैं नियत स्वभाव जैसा हूं वैसा रह जाऊंगा। नियत शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करने से अनियत विकारी भाव दूर हो जाएगा। शुभाशुभ विकार तेरा क्षणिक पर्याय धर्म है, यह क्षणिक पर्याय धर्म है, और वह भी अनियत है। तो जो उदाहरण लिया उधर से समझाते हैं कि इसलिए वह पानी की उष्णता की भांति दूर हो जाता है। पानी में उष्णता का भाव है, अभी पानी को देखो तो प्रकट भाव उष्णता का है, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि हाय रे हाय, मेरा पानी तो गर्म हो गया, अब मैं क्या करूं? कभी घबराहट हुई, कोई अकुलाना आकुलता हुई? ना हुई। मालूम है कि इसका तो जो नियत स्वभाव है वह तो शीतल है, और ये उष्णता क्षणिक है, ये चली जाने वाली है, और शीतल स्वभाव रहने वाला है। पानी की उष्णता की भांति दूर हो जाता है। ऐसे अग्नि की उष्णता वह अग्नि का नियत स्वभाव है, इसलिए वह दूर नहीं होता। कभी अग्नि में शीतलता की प्राप्ति हो सके, यह आपको विचार भी नहीं आता। आता है क्या? क्यों नहीं आता? क्योंकि यह आपने दृढ़ निश्चय निर्णय निर्धारण किया है कि अग्नि का तो स्वभाव उष्ण ही नियतपने है। ऐसा ही मेरा ज्ञानानंद स्वभाव नियतपने है, ऐसा दृढ़ निर्णय करो। तो तुमको ये जो वर्तमान में विकार है, ये इसकी तरफ दृष्टि न जाकर अपने नियत स्वभाव का आलम्बन होगा, और पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति होगी। पानी की उष्णता देख कहाँ था,
अग्नि की उष्णता वह उसका नियत स्वभाव है, इसलिए वह दूर नहीं होता, परंतु पानी की उष्णता अनियत होने से वह दूर हो जाती है। उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत हुआ, उसी प्रकार आत्मा का शुद्ध चैतन्यमय द्रव्य स्वभाव तो नियत है, उसका कभी नाश नहीं होता, और पर्याय का विकार अनियत स्वभाव रूप है, इसलिए वह दूर हो जाता है। इसलिए पर जैसे अभी देखा ना, पानी में उष्णता अनियत होने से दूर हो जाती है और अग्नि की उष्णता नियत होने से दूर नहीं होती। तो आत्मा का जो शुद्ध चैतन्य में स्वभाव है वो कभी दूर होता नहीं, क्योंकि वह नियत है, और पर्याय में होता विकार अनियत होने से दूर हो जाता है। इसलिए पर्याय में अब देखो क्या कहते हैं। अब अपने को यहाँ पहले तो बता दिया कि तुम्हारा अभी वर्तमान का क्या हिसाब किताब है, कि तुम त्रिकाल ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु, एक रूप रहने वाले ध्रुव स्वभाव स्वरूप वस्तु हो, जो अनंत गुणात्मक है। ऐसी अनंत गुणात्मक त्रिकाल स्वभाव से रहने वाली वस्तु की, इस आत्मा की पर्याय में वर्तमान में अनियत धर्म वाला, क्षणिक वृत्ति वाला विकार है। ये है कि नहीं? अभी इतना मंजूर के नहीं मंजूर? अभी वर्तमान में इतना मंजूर करो। तो कहते हैं कि अब यह तुमने जो मंजूर किया, तो इसमें तुमने वर्तता हुआ विकार है, इसे क्या खाते में डाला? कि क्षणिक के खाते में डाला। इसको त्रिकाली और स्थायी के खाते में न डाला। तो इसको क्षणिक में डाला, तो क्षणिक में डाला तो क्षणिक विकार को देखकर क्यों आकुलित होते हो? वो तो क्षणिक चला ही जाने वाला है, क्योंकि सारा द्रव्य तो विकार रूप नहीं हो गया है। द्रव्य तो नित्य शुद्ध स्वभाव रूप है ही, वो विकार के काल में भी है, लेकिन उसकी दृष्टि करो तो दृष्टि करने से विकार दूर हो जाएगा और शुद्धता प्रकट हो जाएगी। तो शुद्धता की प्रकटता के लिए करना क्या? विकार दूर करना कि स्वभाव की दृष्टि करना? भूल निर्णय करना कि नहीं करना अपने को? आज ये निर्णय कर सकते हैं। इस अनियत धर्म की चर्चा में पूज्य श्री के जो अपने को उपदेश कहो कि अपने ऊपर जो उनकी करुणा का प्रसाद कहो, उससे हमें यह निर्णय करना कि नहीं करना कि देखो साहब, हमको वीतराग स्वरूप जो भगवान का है वो पूर्ण वीतरागता प्राप्त करना है। ये प्रयोजन है कि नहीं अपना? तो पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करना है तो वर्तमान में जो राग है वो हटना चाहिए, तभी तो वीतरागता आएगी। क्योंकि राग भी पर्याय में है और वो वीतरागता प्रकट भी पर्याय में होगी। लेकिन राग मिटाने से नहीं मिटता है। यह त्रिकाली अपना जो चैतन्य स्वभाव कायमी ध्रुव, इसकी दृष्टि कर तो राग विकार मिट जाएगा। लिखा है इसमें, देखो, उस द्रव्य तो नित्य शुद्ध स्वभाव स्वरूप, शुद्ध स्वभाव रूप है ही, उसकी दृष्टि करने से विकार दूर हो जाएगा और शुद्धता प्रकट हो जाएगी। ये बात नक्की होती है कि नहीं होती है? ये यदि निर्णय कर ले तो आज के आज काम हो जाए, अभी के अभी हो जाए। क्यों कि अभी अपना निर्णय क्या पड़ा हुआ है कि विकारों को दूर करने से शुद्धता की प्राप्ति होगी। वो भले तुम बोलते नहीं हो, आपस में चर्चा में भी कुछ और बोलते हो, लेकिन अंदर दृष्टि में यही पड़ा हुआ है कि ये वर्तमान में जो विकार चल रहा है ना, ये विकार मिटे तो शुद्धता आए। ये कह रहे हैं ऐसे नहीं, तो शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लेने से शुद्धता आएगी और विकार मिटेगा। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? पूरा दिशा फर्क है इसमें। पर्याय का स्वभाव अनियत है, ऐसा जानकर उसका आश्रय छोड़ो, और द्रव्य का स्वभाव नियत है, ऐसा जानकर उसका आश्रय करो कि अहो, मैं सदैव एक रूप परम पारिणामिक भाव से नियत हूँ।
ऐसा जानकर स्वयं आश्रय करने से सम्यक दर्शनादि अपूर्व भाव प्रकट हो जाता है। अपने देखना गुरुदेव श्री की पूरी बात ख्याल में रखना। पर्याय का स्वभाव अनियत है ऐसा जानना, फिर उसका आश्रय छोड़ना, और द्रव्य का स्वभाव नियत है ऐसा जानकर उसका आश्रय करना। अहो मैं सदैव, अब यहाँ पे आती बात, मैं सदैव एक रूप परम पारणामिक भाव स्वरूप नियत हूँ। अनियत धर्म को जाने बिना, उसका निर्धारण किए बिना नियत पने की तेरी सारी कवायद व्यर्थ जाने वाली है। क्यों? कि वो तेरे पकड़ में आएगी नहीं। ऐसा जानकर लिखा है कि नहीं? ऐसा जानकर स्वयं आश्रय करने से, ऊपर लिखा था ऐसा जानकर, ऊपर भी लिखा था ऐसा जानकर इसका आश्रय कर। तो आश्रय कैसे कर? कि मैं परम पारणामिक नियत स्वरूप तत्व हूँ, ऐसा जानकर, माने ऐसा भान करता। ये दो प्रकार का जानना लिखा है, समझ लेना जरा। एक लाइन में लिखा ऐसा जानकर उसका आश्रय कर है, और दूसरी में लिखा कि स्वयं आश्रय कर, ऐसा जानकर स्वयं आश्रय कर। फर्क है, थोड़ा समझना इसमें कि पर्याय में मैं द्रव्य हूं कि नहीं, तो द्रव्य का नियत स्वभाव क्या है कि ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप त्रिकाल सदृश ध्रुव जो है वह मेरा नियत स्वभाव है, और पर्याय में जो विकार है वो मेरा ही अनियत स्वभाव है। दोनों को जानकर, हाँ, अब उसका जानकर जो नियत है उसका आश्रय कर, और जो अनियत है बदलने वाला है उसका आश्रय छोड़ दे मानो छूट गया। तो अब कैसा? ऐसा ऊपर लिया ऐसा जानकर, ये लेना निर्णय वाला जानकर, और नीचे लिया ऐसा जानकर, ऐसा भान करना, ऐसा अपनी उपयोग दशा में अनुभव करना कि मैं परम पारणामिक भाव से नियत हूं। तो उस अनुभव का आश्रय करने से, यानी वह अनुभव रूप दशा में जो आत्मा का भान हुआ, सो ऐसा अखंड तत्व में हूं ऐसी प्रतीति का होना, इसका नाम सम्यक दर्शनादि अपूर्व भाव प्रकट हो जाता है। आत्मा सदैव चैतन्य प्रभुता से परिपूर्ण है ऐसा नियत न देखता है, और उसी समय में अनियत भाव है कि नहीं, तो वो पर्याय में पामरता है उसको अनियत न देखता है। ये दोनों धर्म आत्मा में एक साथ हैं। आत्मा के ऐसे दोनों धर्मों को जो जानता है, उसका बल पूर्ण स्वभाव की पूर्णता की ओर ढले बिना नहीं रहता। इसलिए द्रव्य की प्रभुता के बल से पर्याय की पामरता का नाश हुए बिना नहीं रहता। कितना गजब का वाक्य है ये। कौन सा? कि द्रव्य की प्रभुता के बल से। तो द्रव्य की प्रभुता का बल क्या? कि द्रव्य की प्रभुता जानकर उसकी प्रभुता का आश्रय लेना, इसका नाम द्रव्य की प्रभुता का बल। और ऐसा होने से पर्याय की पामरता नष्ट हुए बिना नहीं रहेगी। द्रव्य स्वभाव में विकार नहीं है। ये भी ले लेते हैं, थोड़ा सा है, देखो बहुत अच्छा है। द्रव्य स्वभाव में विकार नहीं है और पर्याय में विकार हुआ है। बोलो है कि नहीं ऐसा? द्रव्य स्वभाव निर्विकारी त्रिकाल एक रूप है और पर्याय में विकारी भाव है। तो ये विकारी भाव पर्याय में आया कहां से? क्या कर्म के कारण आया कि नहीं? विकार भी आत्मा का ही अनियत धर्म है। आत्मा की पर्याय में उस प्रकार की योग्यता है। अग्नि के संयोग के समय, देखना भाषा कितनी गंभीर होती है गुरुदेव श्री की। अग्नि के संयोग से नहीं लिखा या नहीं कहा उन्होंने, लिखा तो बाद में, उनने तो लिखा नहीं, उनने तो कहा, वो लिखा, अपन लोगों ने लिखा जो कहा हुआ। क्या लिखा? कि अग्नि के संयोग के समय
अग्नि के संयोग से नहीं लिखा, क्योंकि वही तो तुम्हारे मिथ्या बुद्धि पड़ी है अनादि की, कि निमित्त से होता है। देखो अभी शब्द का एक एक शब्द की क्या कीमत है। अग्नि के संयोग के समय पानी हुआ गर्म, तो ये पानी जो गर्म हुआ वो अग्नि के कारण ना हुआ, परंतु पानी की पर्याय में उस प्रकार की योग्यता है, यानी उष्णता, वह उष्णता पानी का अनियत धर्म है। इससे सरल उदाहरण क्या हो सकता है बताओ। पानी है कि हाँ है, ऐसा कैसा है कि गर्म है, तो ये गर्म है, ये इसकी अवस्था में वर्तता हुआ अनियत भाव है कि गर्मपना पानी का नियत भाव है, अनियत भाव है, पर्याय में है, क्षणिक है। ये क्षणिकता रूप जो गर्म अवस्था है ये भैया अग्नि से नहीं आई है, ये तो उस पानी की परमाणुओं का जो दल है उनकी पर्यायगत योग्यता, उनके स्पर्श गुण में उष्णता की प्रकट पने की योग्यता थी, उसमें से आई है, अग्नि से नहीं आई है। ऐसे ही ये जीव को अब यहां समझाते हैं, देखो उसी प्रकार आत्मा में जो रागादि पर्याय होती है वह रागादि पर्याय उसका अनियत धर्म है, जैसे कि उष्णता पानी का अनियत धर्म है। उसी प्रकार हाँ ये था, यदि उस एक धर्म को भी निकाल दे, बहुत गंभीर कहे शब्द यहाँ पर, बहुत गंभीर है, उस एक अनियत धर्म को निकाल दो वस्तु से, अरे ये तो अनियत है, ये तो आश्रयभूत नहीं है, अरे बिल्कुल आश्रयभूत नहीं है, ये बात तो पहले रख लो, कोई मनाही नहीं है, आश्रयभूत नहीं है यही तो समझाना है। लेकिन आश्रयभूत नहीं होने से वो है ही नहीं है ये नहीं समझाना है। ये क्या समझ बैठा कि आश्रयभूत नहीं है तो मानो है ही नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा में जो रागादि पर्याय होती है वह आत्मा का अनियत धर्म है। यदि उस एक धर्म को भी निकाल दिया जाए अथवा उसको पर के कारण से माना जाए कि यह जो विकारी भाव है ये पर के कारण से हुआ है, तो सारी संपूर्ण आत्म वस्तु ही सिद्ध नहीं होती है। जब आत्म वस्तु सिद्ध नहीं हुई तो सम्यक ज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार 100 वर्ष की उम्र का कोई व्यक्ति हो, उसके साथ वर्ष में से बीच का एक समय भी निकल जाए तो उसके 100 वर्ष की अखंडता नहीं रहती। क्या उदाहरण दिया, 100 वर्ष का व्यक्ति है, उसके मान लो 37 वर्ष की अवस्था में, उसको 37 वर्ष 2 महीना 3 दिन का था, तब उसको बहुत गंभीर रोग हुआ कि समझो सांस ही चली गई थी उसकी थोड़ी देर को, पर सांस गई नहीं थी, ऐसा लगा कि सांस चली गई है। तो कोई ने कह दिया कि ये नहीं है, लेकिन वो जीवित रहा और अब वो 100 वर्ष का है। उसमें से वो एक हटा दो, हटाने से 100 का आप कह पाओगे उसे, 100 का देख पाओगे, 100 का मानोगे उसे? ऐसे कहते हैं भैया, एक समय भी निकाल दो उस व्यक्ति की 100 वर्ष की अखंडता नहीं रहती, परंतु उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा अनंत धर्मों का अखंड पिंड है, उसमें से उसके माने आत्मा के एक भी अंश को निकाल दो, अनियत धर्म को निकाल दो। पर्याय वर्याय का आश्रय लेना नहीं, होती होगी पर्याय, हमें क्या लेना देना पर्याय से। निकाल दिया तुमने, क्या किया, अनियत धर्म का अंश निकाल दिया तो अखंड वस्तु सिद्ध नहीं होती। यहाँ नए से जिन जिन धर्मों का वर्णन किया है वे धर्म आत्मा के हैं, इसलिए नए ज्ञान स्वयं की ओर देखता है, पर की ओर देखने से आत्मा के धर्मों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, परंतु आत्मा की ओर उन्मुख होने से ही उन धर्मों का यथार्थ ज्ञान होता है। अपनी आज की चर्चा को यहाँ अपन विराम देते हैं।
आगे चर्चा आएगी कि 13वें गुण स्थान में जो योग का कंपन है वह आत्मा का अनियत धर्म है, अघाती कर्म के कारण वह कंपन नहीं है, ये चर्चा आएगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार